नमस्कार, मैं हूं अंकित कुमार सिंह और आप देख रहे हैं किसान तक। आज हम आपको एक ऐसे गौशाला के पे लेके आए हैं जहां पे गायों को उनके नाम से पुकारा जाता है। उन्हें चौपाई और भक्ति के गाने सुनाए जाते हैं। और यहाँ पे जो गौशाला के जो मालिक हैं, जो ऑनर हैं, वो गौ सेवा दूध व्यवसाय या उसके घी के लिए नहीं करते हैं, बल्कि सेवा की भावना से करते हैं। तो आइए हम मिलाते हैं आपको विनोद सिंह जी से और दिखाते हैं उनका पूरा ये ऑक्सीजन गौशाला के नाम से जो इन्होंने गौशाला खोल रखा है उससे, और उनसे मिलाते हैं और जानेंगे उनकी कहानी कि कैसे वो इस चीज़ को कर रहे हैं और क्या है पूरी विधि। और साथ ही साथ एक प्रयास होगा कि ये जो इनके जो गाय हैं और जो हमें जानकारियाँ मिली है उनके अनुसार ये देसी गायों को प्रमोट कर रहे हैं और देसी गाय के दूधों के महत्व को बताने का एक प्रयास कर रहे हैं। और जो हमारे बीच में हैं, और आइए विनोद जी से इनके फार्म दिखाते हैं। करीब करीब गीर गाय के जो देसी नस्ल गीर गाय हैं उनका ये पूरा इनका गौशाला है, वहीं पे ये गाय रखते हैं और उन्हीं की सेवा करते हैं। तो विनोद जी हैं और विनोद सिंह जी हैं, और ये इनका जो गौशाला है वो पटना से करीब 15 से 16 किलोमीटर दूर बिशनपुरा इलाका है, बिहटा के मार्ग में पड़ता है, वहीं पे है। सर आपका पहले किसान तक में सर स्वागत है। और धन्यवाद आपका, धन्यवाद। गौशाला लोग आज व्यवसाय के तौर पे कर रहे हैं। आपका बड़ा ही कॉन्सेप्ट है, क्लियर बाहर बोर्ड पे भी लिखा है कि गायों को सेवा करना है, आप उसको व्यवसाय के तौर पे ना देखें। ये कॉन्सेप्ट और कहानियाँ कब शुरू हुई, कैसे रहा जर्नी, थोड़ा हमें बताइए। ये माँ का दूध जो है वो सर्वश्रेष्ठ, माँ के दूध के समान जो दूध हो सकता है वो देसी गाय का हो सकता है, अपनी गाय का, भगवान कृष्ण की गाय का हो सकता है। भगवान राम कृष्ण शंकर का देश है ये। इस देश में हम गाय के शरण में आए, गाय से हम दूर होते गए। गाय से जब दूर होते गए तो परेशानी भी बढ़ते गई। गाय से दूर हो गए तो हमें अच्छा दूध नहीं मिला, दूर हो गए तो अच्छा दही नहीं मिला, घी नहीं मिला, छाछ नहीं मिला, और सबसे बड़ी बात है कि हमारे खेतों को गोबर नहीं मिला। जब नहीं मिला तो वापस हमें अनफल सब्जी नहीं मिला। तो हमें अनफल सब्जी भी अच्छा नहीं मिल रहा है, केमिकल फर्टिलाइज़र वाला, खाद वाला मिल रहा है। हॉस्पिटल खुल रहे हैं और हॉस्पिटल में हम लोग बीमार पड़ते जा रहे हैं। ये परेशानी, इसलिए हम लोग कहते हैं कि गाय के शरण में हम आए। गाय के शरण में आने से गाय हमें माँ के समान प्यार देंगी, सेवा देंगी, सब कुछ करेंगी। तो सर ये कौन से देशी में कौन से गायों का पालन आपके गौशाला में कर रहे हैं और कब से शुरुआत किया, क्या थी कहानियाँ? सारी देसी गाय अच्छी, सारी देसी गाय अच्छी। हम लोगों को एक गाय की चुनाव करना था तो हम लोगों ने गिर को चुना। कितने होंगे वे गिर गाय? हमारी 250 छोटी बड़ी गिर गौवंश है हमारे। सुनते हैं सर यहाँ पे दूध निकाला जाता है तो चौपाई, रामायण की चौपाइयाँ, भक्ति जो गाने होते हैं उनके जरिए किया जाता है। ये गौ सेवा का जो आप लोग प्लान, पूरा एक कॉन्सेप्ट क्लियर कर रहे हैं, तो ये क्या है भक्ति, और इसको थोड़ा सा मैं। ये गौ मंदिर है, ये गौ का दोहन नहीं करने का है। गौ मंदिर है, जहाँ मंदिर होगा वहाँ पे भगवान का भजन होगा, भगवान को बुलाया जाएगा कि भाई आइए, इसलिए यहाँ पे कीर्तन हो रहा है कि गौ सेवा हो रही है। हमारी सारी देवी देवताओं का वास हमारी गाय में है, तो उन गाय की पूजा करें। हम कैसे पूजा करें? अच्छे से खिलाएं पिलाएं, साफ़ सफाई रखें और कोशिश अच्छे से साफ़ सफाई करें, उनको उनकी सेवा करते रहें। और ये भजन जो है ना, जैसे अभी हरे रामा हरे कृष्ण हो रहा है, भगवान राम का जब जन्म होता है तो गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं कि विप्र धेनु सुर संत हित लिन्न मनोज अवतार। धेनु की रक्षा के लिए भगवान राम ने अवतार लिया था। वो हमारी धेनु ये है। भगवान कृष्ण का जीवन गाय के साथ रहा है, वो हमारी गाय ये है। भगवान शंकर की सवारी बैल है, नंदी महाराज हैं, वो हमारी गाय, इसलिए इनकी हम सेवा करें। ये टू मिल्क चीज़ें हैं, तो इसका कैसे सर, कैसे दूध का क्या, और इसके जो प्रोडक्ट हैं तैयार होते हैं दूध के अलग अलग, उसका क्या, कैसे यूज करते हैं? क्या उसको आप बेचते हैं या क्या यूज करते हैं? हमारे यहाँ सारा मेंबरशिप मॉडल है। जो लोग गाय की सेवा करना चाहते हैं, उनके पूर्वजों ने गाय की सेवा की है, अब किसी कारणवश, शहरीकरण के कारणवश नहीं कर पा रहे हैं, तो हमारे साथ मिलकर सेवा करें। हमारे साथ मिलकर सेवा करें तो उनको मेंबरशिप हम देते हैं, और उनको फिर दूध जाता है, घी जाता है, छाछ जाता है, बैलकुलू का तेल जाता है। उसका एक सिस्टम बना है। जैसे गोपाल मेंबरशिप है, जिसमें कि 6 महीने तक उनको दूध, घी, तेल मिल जाता है। नंदिनी मेंबरशिप है, गौ सेवा नंदिनी मेंबरशिप, उनकी गाय यहाँ रहती है, उस गाय का दूध हम लोग भेजते हैं।
बस हम लोग बाज़ार में बेचते नहीं, जो सनातनी ये गौ से गाय का मतलब है क्या? इनका वो अपना गाय आपको खरीद के जो भी है जैसा। हमारे यहाँ एक गाय अडॉप्ट कर लिया, हाँ हाँ जैसे मुक्ता है, हाँ हाँ। उसको डॉक्टर शांति रॉय ने अडॉप्ट किया, वैसे करके इस गाय को कोई अडॉप्ट कर सकता है, ये उनकी गाय हो गई। और इनका दूध जो इसका खर्चा आएगा वो खर्चा है, वो खर्चा आएगा, देंगे? हम लोग सिस्टम बनाया हुआ है, ये खर्च है उसका, वो खर्च देते हैं और उस हिसाब से हम लोग ये काम करते हैं। उनको दूध आप पहुंचा जी, देते जी, हैं। तो एक तरह से कहीं ना कहीं बेचने व्यवसाय नहीं, नहीं, व्यवसाय का व्यवसाय नहीं कर सकते, क्योंकि जो जो आपका है कॉन्सेप्ट कि आप गाय पालन करिए, जो भी खर्च है वो करिए, उठाइए, और उसका दूध है जो आप उसका उपयोग करिए। जी, तो कहीं ना कहीं एक उनको अधिकार आप उसको अधिकार और गाय के साथ वो जुड़े। सबसे बड़ी बात है कि गाय का दूध चाहिए हमको और बछड़ा नहीं चाहिए, तो ये कैसे होगा? गाय का दूध चाहिए तो बछड़ा को भी ओन करिए, आप बछड़े को रोजगार दीजिए, बैल को लू में लगाइए, खेती में लगाइए, उसके प्रोडक्ट को आप यूज़ करिए, तब जाके वो जीवित रहेगा। ऐसा थोड़ी है कि गाय का दूध हमको चाहिए और गाय का बछड़ा नहीं चाहिए, ऐसे नहीं होगा। दोनों 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 को को अडॉप्ट करना होगा। इसलिए उस तरफ जो है ना वो जी। बैल को लू चल रहा है। अच्छा। जैसे गाय की सेवा करेंगे तो उसकी ब्रीडिंग के लिए नेचुरल तरीका होना चाहिए, नंदी महाराज होने नंदी। चाहिए, आर्टिफिशियल ब्रीडिंग नहीं करा सकते। जी जी। जी, अरे तो वो पूरा एकदम परंपरागत जो चीज़ें कई दसों सदियों से चली आ रही थी, बीच में थोड़ा सा आधुनिक तकनीक के साथ लोग जुड़ गए, तो उस पुरानी विधि को आप फिर से शुरू करने का एक। लोगों को ये लगा कि हमें 1 बाल्टी दूध मिल रहा है, 2 बाल्टी दूध मिल रहा है, उन्होंने ये नहीं देखा कि दूध के नाम पे वो जहर है। अब पता चला उनको कि दूध के नाम पे जहर वो ले रहे हैं, जी जी। जो फर्जी गाय का दूध जो पी रहे हैं। सर ये पूरा एरिया कितना में है आपका इसका? ये 55 बीघे में टोटल है, जिसमें कि घास की खेती होती है गाय के लिए, और 3 बीघा फेंस किया हुआ है, इसमें गाय बछड़े ये खुले रहते हैं। अच्छा। तो आप ये दूध का सॉरी माफ़ी चाहता हूँ, सरसों तेल का भी कोल्हू के जरिए आप करवाते से मतलब सेवा कर रहे हैं, तो विजिटर लगातार आते रहते होंगे सर, क्या एक है कितना देख रहे हैं कि इसमें बदलाव हो रहा है लोगों में, भावनाओं में? गाय पालन को कैसे लोग सेवा के भावनाओं पे देख रहे हैं अभी भी, या व्यवसाय के दौर पे देख रहे हैं, क्या देख रहे हैं? बड़ा मिक्स्ड है, थोड़ी सेवा पीछे 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 तो थोड़ी सेवा और हम लोग तो कह रहे हैं कि भाई हम तो उन्हीं को जोड़ेंगे जो कि गौ सेवा की भावना से जुड़ेंगे। यदि उनमें गौ सेवा की भावना यदि नहीं है तो फिर उनको हम लोग मौका देंगे कि भी थोड़ा सा इंतज़ार कर लीजिए। जैसे ये देखिए, ये कहते हैं कि हमें बचाइए हम आपको बचाएंगे, ये कह रहे हैं कि हमें बचाइए हम आपको बचाएंगे, हमें बचाइए, हमें बैल कोल्हू में लगाइए, आपको सर्वश्रेष्ठ तेल देंगे, कोल पेस्ट तेल देंगे। आज 75% बीमारियां जो हो रही है उसका कारण अशुद्ध तेल है, अडल्टरेटेड तेल है, और ये तेल जो कोल्हू से निकलता है शुद्ध। ये आपके खेत का ही होता है सरसों? नहीं, हमारे खेत का नहीं होता, इसको हम लोग मंगाते हैं, पीली सरसों का खेत सरसों मंगाते हैं, अच्छी जगह से मंगाते हैं। और ये कोल्हू से जो तेल निकलता है, हमारे पूर्वजों ने इसी तेल का सेवा किया, यही तेल हमारे खाए। ये हॉट प्रेस्ड जो मशीन से निकलता है तेल, उसमें क्या होता है कि सरसों की सारी प्रॉपर्टी ख़त्म हो जाती है और तेल गर्म होकर हाईली एसिडिक हो जाता है। हाईली एसिडिक हो जाने के कारण उसमें सारे कैंसरस प्रॉपर्टी आ जाते हैं। एक तरफ सरसों की प्रॉपर्टी ख़त्म, दूसरी तरफ उसकी एसिडिक प्रॉपर्टी कैंसरस हो जाती है। बाकी जीवन गाय को समर्पित, गाय माता को समर्पित, और इसी उद्देश्य से लगातार ये गौ पालन कर रहे हैं। और गौ पालन करने का सीधा सा मकसद है कि देसी गौ पालन जो किया जाए उसके दूध का महत्व लोगों को बताया जाए, गौ सेवा के महत्व को बताया जाए कि कैसे गौ सेवा लोगों के जीवन में खुशहाली ला सकता है। और इसी सार्थक सोच के साथ विनोद सिंह लगातार हर एक कदम आगे बढ़ाते जा रहे हैं, और हम उम्मीद करते हैं कि हमारे जो दर्शक हैं, हमारे जो गौ पालक हैं, पशुपालक हैं, वो इनके जो सोच है उसके साथ वो भी प्रेरणा लेंगे और इस कदम और सार्थक कदम बढ़ाते जाएंगे। खेती और कृषि से जुड़ी हुई तमाम बड़ी खबरों के लिए लगातार देखते रहिए किसान तक। नमस्कार।